ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो बहुत लोग हैं, समझते बहुत कम हैं और इसी वजह से शायद सेबी का डेटा कहता है कि एफ&ओ ट्रेडिंग में 90% लोगों का लॉस होता है, क्योंकि समझ अगर आपके पास है ना, तो आपके लॉसेस तो नहीं होने चाहिए। हाँ, आप प्रॉफिट कम बना सकते हैं, आप ब्रेक इवन पे हो सकते हैं या प्रॉफिट ज्यादा बना सकते हैं। ये पावर होती है अंडरस्टैंडिंग की। अब किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, आपके मन के अंदर सवाल आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। कभी आपने नोटिस किया, आपने ट्रेड लिया, मान लीजिए आपका बुलिश व्यू है, आपने कॉल बाय कर लिया, लेकिन जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो पड़ ही नहीं रहा, जबकि स्पॉट में धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों होगा। और दूसरे दिन आपका जो स्पॉट है वो 20 पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन प्रीमियम में बहुत बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि सिर्फ हम स्पॉट को देखकर तो डिसाइड नहीं कर सकते, राइट ना। आपने महसूस किया होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ऐसी चीजें हुई होंगी आपके साथ में, लेकिन आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। मैं अपने टेलीग्राम पर हमेशा आपको अपडेट करता हूँ 9:30 बजे के आसपास कि हाँ, आज बायर का दिन है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो अलर्ट रहिए। आज वोलेटिलिटी कम है, ऑप्शन सेलर डोमिनेंस करेंगे। ये समझ आती कहाँ से? ये समझ आती है जब आप वोलेटिलिटी को रीड करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। तो वोलेटिलिटी बहुत मेजर कंपोनेंट है और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपको इसे थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से समझाता हूं। शायद आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, सेंसिबल का प्लेटफॉर्म ओपन है, ठीक है। हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में हैं और मान लेते हैं कि हम ऑप्शन सेल की कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे चले गए, 14 अक्टूबर सिलेक्ट कर लेते हैं और मान के चलते हैं आने वाले 10 दिनों में बाजार में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, 300-400 पॉइंट ऊपर और 300-400 पॉइंट नीचे। इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है करीब 24,900 के आसपास। तो 500 पॉइंट ऊपर रख लेते हैं, 500 पॉइंट नीचे रख लेते हैं, 25,400 हुआ, मैं सेल कर देता हूँ 14 रुपए का, ठीक है। बहुत ही सेफ ऑप्शन सेल ट्रेडर हूँ, मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत छोटी रेंज में मैं ट्रैप हो जाऊं। अब यहाँ पर 24,900 है, इसके 500 पॉइंट नीचे 24,400 रेंज बन गई। अब मेरे को लॉस कब होगा, आप यहाँ पे देखें, ब्रेक इवन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमें लॉस होगा, प्राइस जब 24,368 के नीचे जाएगा और अप साइड में 25,432 के ऊपर जाएगा और इन 10 दिनों में मेरे को करीब 1.2% का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये एक पे ऑफ ग्राफ है, लेकिन क्या है सच है? जी नहीं, ये सच भी आप कह सकते हो, ये झूठ भी है। अब सच कैसे है कि बाजार में कुछ भी हलचल हो जाए, ठीक है, आप बैठे रहो, इस रेंज के बीच में एक्सपायर हुआ, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपके डर का क्या? आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्राइक वाइज आईवी दिखा रहा है। अब अगर ये आईवी 1% बढ़ती है, इस समय आपका ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, आप इस ब्लू लाइन को देखते रहिएगा, ठीक है। अब मैं इसको 1 पॉइंट से बढ़ाता हूँ, आपका लॉस कितना हुआ? 1166, राइट। अब मैं 1 पॉइंट से और बढ़ाता हूं, कितना हो गया? 2,522। अब देखते रहे आप, मान लेते हैं वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आईवी वोलेटिलिटी का ही एक पार्ट है। अभी मैं इसके बारे में और क्लियर करूंगा, ठीक है। इंडिया विक्स के बारे में भी बताऊंगा, वेगा के बारे में भी बताऊंगा और आईवी के बारे में बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको समझाना ये चाहता हूं कि वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो पे ऑफ ग्राफ अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा था, वो सडनली आपको बहुत ज्यादा खराब लगने लगेगा। अब मुझे आप बताओ, आपको कमाना 1.2% है और आपको वोलेटिलिटी की वजह से इतना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है होल्डिंग पीरियड्स में, क्या आप होल्ड कर पाएंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 95% लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। उनको सपना आने लगेगा बाजार नीचे गिर जाएगी, बाजार ऊपर भाग जाएगा और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये कंपोनेंट आपने नहीं समझा तो आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिट नहीं दे पाएगी।
ये इम्पैक्ट है। और मैं एज अ ट्रेडर हमेशा इसी की बात करता हूँ, चाहे आप टेलीग्राम पे बात कर लीजिए, चाहे किसी भी लेक्चर में बात कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडर को वेगा आईवी को समझना ही पड़ेगा, तब जाकर वो प्रॉफिट बना सकता है। अब इसका एक और इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मंथली ऑप्शन कर लेता हूँ 28 और मैं दिखाता हूँ कि आईवी जब रिड्यूस होती है तब क्या होता है। ऑफसेट 0 कर लेते हैं, ठीक है। बाजार में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन आईवी 1% टूट गई। प्रॉफिट कितना होने लगा? 1.5% का प्रॉफिट तुरंत होने लगा। और 1% टूट गई, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2.6%। 1% और टूट गई तो कितना होने लगा? 7,371, जबकि स्पॉट में कोई मूवमेंट ही नहीं है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सीएमडी की बात कर रहे हैं, ये भी बात नहीं कर रहे कि थीटा, यानी एक एक दिन का थीटा कितना लगेगा। यानी हम डेल्टा और थीटा को पूरा न्यूट्रल करके रखें। सिर्फ आईवी ड्रॉप और आईवी इंक्रीज करने पर ही हमारा पूरा पोर्टफोलियो शेक हो जाता है। और ये एक ऐसा नाइटमेयर है जो डिसाइड करता है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे या लूजर रहेंगे। होप अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। आपको ट्रेडिंग व्यू में इसका चार्ट मिल जाएगा। इस समय 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाजार में इसको फियर इंडेक्स कहा जाता है। फियर इंडेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फियर को बताता है कि अगर बाजार में फियर ज्यादा आया तो इंडिया विक्स का रेट आपको ज्यादा मिलेगा। बाजार में शांति है तो इंडिया विक्स का रेट आपको कम मिलेगा। अक्सर एक जनरल परसेप्शन भी है कि डाउन साइड में इंडिया विक्स ज्यादा होता है और अप साइड में जब भी बुलिश बाजार होती है तो इंडिया विक्स कम होता है। ऐसा मैं मना नहीं करता, लेकिन कभी ना कभी बाजार आपको क्या करेगा? चौंका देगा। किसी एक सर्टेन डे में आपको इंडिया विक्स बढ़ते हुए भी मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें ना, तो आप देखो कोविड का टाइम जाकर बाजार में अनसर्टेनिटी थी, कोविड को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक था। उसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया विक्स 70 के आसपास चला गया। इस समय बाजार में कोई इस तरह की न्यूज नहीं है। इंडिया विक्स किस पे ट्रेड कर रहा है? 10 पे। और इंडिया विक्स 10 पे है तो प्रीमियम आपको कम मिलेंगे, और इंडिया विक्स ज्यादा होगा तो आपको प्रीमियम्स ज्यादा मिलेंगे किसी भी स्ट्राइक पे, क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो ओटीएम एटीएम को मिलाकर ही होती है। तो इंडिया विक्स एक तरीके से पैरामीटर है ना, समझने के लिए कि बाजार में अनसर्टेनिटी है या बाजार में यहाँ शांति का माहौल है। क्लियर? अब ये आपको मूवमेंट भी बताता है कि फ्यूचर में कितने परसेंट की मूवमेंट हो सकती है। जैसे कि इंडिया विक्स इस समय 10% के आसपास ट्रेड कर रहा है, 10 के आसपास, तो मान के चलिए आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि साल में निफ्टी 10% ऊपर या 10% नीचे मूव कर सकता है। ये इसकी वोलेटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब अगर इंडिया विक्स 20 का होगा मान लीजिए, तो 20% की मूवमेंट साल में हो सकती है। उसी हिसाब से जब साल की मूवमेंट निकल जाती है तो फिर आप महीने की मूवमेंट निकाल सकते हैं कि महीने में कितना होगा, और उसी हिसाब से आप वीक का भी निकाल सकते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। बाजार हमेशा आपको आउट परफॉर्म करने के लिए बना है। बस आप ये समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया विक्स। क्लियर? क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं वो या तो इंट्राडे करते हैं या तो वीकली ऑप्शन करते हैं, तो हमें उतने लंबे डिबेट में जाना ही नहीं। अब हम बात करेंगे वीगा की, ठीक है। अब वीगा जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। हर एक स्ट्राइक का एक सर्टेन वीगा होता है। मैं अभी आपको ऑप्शन शीट पे इसे एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब बात करते हैं जिनको हमें ट्रेड करना है। इंडिया विक्स मैंने आपको बताया भी कि इंडिया विक्स से आप एक ओवरऑल मोटा मोटा व्यू रखते हो, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा परसेप्शन हो जाता है। हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे या तो वीकली, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी? दो मेजर कंपोनेंट्स की, वीगा और आईवी। इन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये भी वोलेटिलिटी को ही एक्सप्लेन करते हैं। वीगा अगर आपका 0.15 है, ठीक है, और वोलेटिलिटी आपकी 1% बढ़ गई, वोलेटिलिटी मतलब या इंडिया विक्स या आईवी आपकी 1% बढ़ गई, तो वीगा का जो वैल्यू है ना 0.15, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे मारेगा?
ऑप्शंस के प्रीमियम पे मारेगा। ऑप्शंस का प्रीमियम भले ही स्पॉट ने मूवमेंट ना किया हो उतना बढ़ जाएगा 0.15 से। अच्छा, इसको डायरेक्ट समझना है, प्रैक्टिकल रूप से समझना है तो हम ऑप्शन शीट पे चलते हैं। वहां पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ किस तरीके से आईवी और वेगा में डायरेक्ट कनेक्शन होता है और उस तरीके से मैं अपने इंट्राडे को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपके सामने मैंने आई चार्ट्स खोला हुआ है, ठीक है, और करंट एक्सपायरी लगी हुई है 7 अक्टूबर 2025 की। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस स्पॉट इस समय चल रहा है करीब 24,900 के आसपास, और आपको यहाँ पे पुट स्ट्राइक मिल जाएगी, यहाँ पे कॉल स्ट्राइक मिल जाएगी। आपको सारे ग्रीक्स मिलेंगे, वेगा ये रहा, थीटा ये रहा, गामा ये रहा, डेल्टा ये रहा और आईवी ये रही। अब हम इन दो की बात कर रहे हैं, आईवी और किसकी, वेगा की। वेगा कितना है 6.28। हम मान लेते हैं कि वेगा में 1% का मूव आ गया, वेगा 1% बढ़ गया और अब वेगा चल रहा है 7.28। तो आपका जो वेगा की वैल्यू है वो ये बता रही है कि आपके ऑप्शंस की प्रीमियम में कितना मूव होगा। अब ऑप्शंस का प्रीमियम यहाँ 74.90 चल रहा है, तो 1% की आईवी बढ़ी और 10 का वेगा है तो इसमें कितने पॉइंट ऐड हो जाएंगे, इसमें 10 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, 8490 रुपीज हो जाएगा। भले ही स्पॉट में कोई मूवमेंट आई ना हो, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आईवी में प्राइस डाउन जाता है, 1% से नीचे जाता है तो इतना ही आपका कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं आपसे कह रहा था कि फ्राइडे के दिन में कि कोई खास मोमेंट नहीं होगी। आप देखो प्रीमियम गले ही हैं, एटीएम में चले जाइए और आईटीएम में भी चले जाइए, आप देखेंगे तो हर जगह पर ऑप्शन सेलर्स ने यहां पर लीड किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आईवी ड्रॉप हुई है। बात समझ ना, आईवी ड्रॉप होगी तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम गलेंगे ही गलेंगे। स्पॉट को जाना है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग की गलतफहमी है कि ऊपर जाएगा कॉल बढ़ेगा, नीचे जाएगा पुट पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझोगे आपका कभी भला नहीं होगा। अब ये जो कंपोनेंट है ना वो हमेशा आपको सपोर्ट करता है। आप ध्यान से देखोगे तो जितने फार आईटीएम होंगे उनमें आईवी आपको बढ़ते हुए मिलेगी, लेकिन जितने भी एटीएम के पास होंगे, एक बॉक्स के अंदर होंगे, उन सब में आपको आईवी गिरते हुए मिलेगी। एक स्ट्रैटेजी थी 920 स्ट्रैडल, बहुत फेमस थी 2023-22 में, ठीक है। और वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि बाजार खुलता है 9-16 पे तो आईवी शूट करती है और जैसे ही सेटल होता है आईवी ड्रॉप हो जाती है। वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे मैनिपुलेटर आए। अभी तो आईवी आपको 6 देखने को मिल रही है, हम लोगों ने तो आईवी 60 तक देखी है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। तो आप खुद सोच के देखो 60% की जब आईवी होगी तो यहाँ पर वेगा का क्या रेट होगा, और वेगा का जो वो रेट होगा तो वो ऑप्शंस के प्रीमियम को किस तरीके से हिलाएगा। अभी आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे, टेलीग्राम पे जो मैं बराबर अपडेट करता हूँ ना कि यार सतर्क रहो, वो किस पे बेस रहता है, क्योंकि मैं देखता हूँ ऑप्शन चेन में आईवी बढ़ रही है। तो आईवी अगर बढ़ रही है तो नीचे ऊपर कभी भी किधर भी जा सकता है। आपकी गलतफहमी है कि आपके डायरेक्शन जाएगा, नहीं, वो आपको वोल्टिलिटी बता रहा है। वो वोल्टिलिटी अपसाइड भी हो सकती है और डाउन साइड भी हो सकती है। आपको फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको चांद पे जाता हुआ मिले, हो सकता है आपको दूसरे मिनट में पाताल में जाता हुआ मिले। तो वोल्टिलिटी ये बताती है कि आज बाजार में मूवमेंट होगा और उससे ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा हिलेंगे। लेकिन वही आईवी आपका डाउन होने लगा है ना, तो बाजार में कितनी भी बड़ी मूवमेंट होगी ऑप्शंस की प्रीमियम गिरेंगे। आपको अपने हिसाब से आप डायरेक्शनल ऑप्शन से प्लान कर लो या थोड़ा सा रेंज बढ़ाकर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर लो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। होप आपको चीजें समझ में आई हो। देखिए मेरे समझाने का तरीका जो है ना वो प्रैक्टिकल ही है, मैं थ्योरी बेस नहीं समझा पाता, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड प्लान करूंगा और उसका प्रैक्टिकल वर्जन ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कोशिश वैसे मैंने पूरी की है कि इंडिया वीक्स आपको क्लियर हो जाए और आईवी और वेगा का रिलेशन क्लियर हो जाए। अब आप दूसरे सवाल पे आते हैं आपके। अब आपका मन होगा कि इस पर स्ट्रैटेजीज दी, ठीक है ना, राइट, मैं गलत कह रहा हूँ? पैसा बनाना भी तो है,
इसे कहते हैं होप। सबसे पहले आप इस चैप्टर को देखो, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करो नेक्स्ट वीक में, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, ट्रेड करने की नहीं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, वोलेटिलिटी हाई है, वोलेटिलिटी लो है। फिर नेक्स्ट वीक में मैं आपको इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजियां बताऊंगा। वीगा लॉन्ग कब करना है, वीगा लॉन्ग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं, वीगा शॉर्ट स्ट्रैटेजीज कौन कौन होती हैं, तब जाकर आप अपने इंट्राडे में या आपकी जो वीकली पोजिशनल है उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर अभी मैंने समझा दिया ना तो आप डायरेक्ट ट्रेड करने लग जाओगे और वो मैं नहीं चाहता। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।